हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम। मैं हूँ सिया और आज हम पढ़ने वाले हैं NIOS क्लास 10th इंग्लिश चैप्टर 8 जिसका नाम है अ बर्थडे लेटर। तो बहुत सारे चैप्टर्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं और हम इसी तरीके से टेक्स्ट बुक से मैं नोट्स बनाती हूँ आपके लिए NCERT और NIOS टेक्स्ट बुक के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आएगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा। प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके मुझे। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं, पढ़ लेते हैं। तो वीडियो स्टार्ट होता है जहाँ से, वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू रोड दिस लेटर टू हिज डॉटर इंदिरा ऑन हर 13th बर्थडे फ्रॉम नैनी जेल, नैनी पैरिसन। जवाहरलाल नेहरू जी ने ये लेटर लिखा है अपनी डॉटर इंदिरा गांधी के लिए, जो इंदिरा थी उस टाइम। गांधी तो बाद में सरनेम लगा है, और उनका 13th बर्थडे था और जवाहरलाल नेहरू जी उस टाइम नैनी जेल में थे। वहाँ से उन्होंने अपनी बेटी के लिए ये लेटर लिखा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखिए मैंने ना ये नोट्स इस तरीके से बनाया ना, समरी टाइप में। तो आपका पूरा बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर इतना भी पढ़ लेते हैं ठीक से तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन 1930 इंडिया वॉज नॉट फ्री। मैनी ऑफ आवर लीडर्स वर imprisoned by the British. While in Naini Garrison, Pandit Jawaharlal Nehru wrote this letter to his daughter Indira on her 13th birthday. देखो 1930 तक हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था। बहुत सारे लीडर्स जो थे वो ब्रिटिशर्स के द्वारा उनको जेल में बंद कर दिया गया था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी उस टाइम जेल में थे, नैनी जेल में थे, जब इंदिरा का बर्थडे था, 13th बर्थडे। नेक्स्ट है, इन दिस लेटर पंडित जवाहरलाल नेहरू रोट दैट he doesn't believe in summarizing and doling out good advice, but through that he best way to find out what is right and what is not right, what should be done and what should not be done, and is not by giving sermon but by taking and discussing. Out of discussion sometimes a little bit of truth comes out. ये जवाहरलाल नेहरू जी का कहना था कि वो किसी को ज्ञान देने में या फिर भाषण देने में, ठीक है, उपदेश देने में विश्वास नहीं रखते थे। उनका ऐसा मानना था कि जो गुड थिंग्स होती है, आप क्या कर रहे हो ये आपको पता होना चाहिए कि क्या सही है आपके लिए और क्या सही नहीं है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये उपदेश देना, किसी को ज्ञान देना, इससे नहीं आएगा, बट किससे आएगा? आपको बात करनी पड़ेगी, डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है, तो डिस्कस करने से बहुत सारी जो कुछ सच्चाई तो होती है तो डिस्कस करने से ही बाहर आ जाती है। तो वो इस बात पे ज़्यादा बिलीव करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है, ही ऑल्सो रॉट दैट द वर्ल्ड इज़ वाइड एंड बियॉन्ड आर वर्ल्ड लेज अदर वंडरफुल एंड मिस्टीरियस वर्ल्ड. None of us need never be bored or imagine that we have learned everything worth learning and become very wise. ठीक है, वो ये भी लिखते हैं लेटर में कि जो वर्ल्ड है ना बहुत बड़ा है, और ऐसे वर्ल्ड ना बहुत सारे वर्ल्ड और भी अलग अलग मिस्टीरियस वर्ल्ड है जिनके बारे में हम जानते ही नहीं हैं। ठीक है, तो हमको ऐसा नहीं मानना है, हमें ऐसा नहीं बनना है, कि हमें ऐसा नहीं इमेजिन करना है कि हमको सब कुछ पता है। ठीक है, और हम बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हैं, ऐसा नहीं सोचना हमने, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम जानते ही नहीं हैं कि वो चीज़ है भी कि नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, इन हिस्ट्री वी रीड ऑफ ग्रेट पीरियड इन द लाइफ ऑफ नेशन of great men and women. If you remember how fascinated you were when you first read the story of Jenny the Ark, and how your ambition was to be something like her. कहते हैं कि हिस्ट्री में हम बहुत सारे ग्रेट पीरियड को देखते हैं और हमारे नेशन में बहुत सारे ग्रेट मैन एंड वुमेन रहे हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं और उनके जैसा बनना चाहते हैं। जैसे कि एक बुक अगर आप पढ़ेंगे, जो स्टोरी बुक है जेनी द आर्क, और उनके बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो आप उनकी तरह बनना चाहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, in the letter Pandit Jawaharlal Nehru wrote that ordinary men and women are not usually
हीरोइक। कहते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं, लिखते हैं लेटर में कि जो ऑर्डिनरी मतलब सामान्य मैन एंड वुमेन जो होते हैं, ठीक है, वो हीरोइक नहीं होते हैं। उनमें एक है, कहते हैं ना कि वीर वाला जो निशानी होता है वो नहीं होता उनमें, ठीक है। वो किस बारे में सोचते हैं, वो इसी बारे में सोचते हैं कि ब्रेड एंड बटर के बारे में सोचते हैं, अपने चिल्ड्रन के बारे में, बाल बच्चों के बारे में सोचते हैं, अपने घर परिवार के बारे में सोचते हैं, चिंता करते हैं, ठीक है। तो इसी बारे में सोचते रहते हैं। बट एक टाइम ऐसा आता है जब ऐसे सोचने वाले सारे पीपल एक इंटरेस्ट लेते हैं, ग्रेट उनका रीज़न होता है जब वो एक साथ हो जाते हैं, जब वो इन सब चीज़ों से परे उठ जाते हैं, ठीक है, और किसी एक चीज़ के बारे में सोचते हैं, गोल के बारे में सोचते हैं। जैसे कि हमारे देश को आज़ाद करने के बारे में सोचा था हमारे लीडर्स ने। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इन इंडिया अ ग्रेट लीडर फुल ऑफ लव फॉर ऑल who suffer and eager to help them has inspired our people to great action and noble sacrifice. He had helped to make the starving, the poor and the oppressed free and happy. कहते हैं कि इंडिया में एक ग्रेट लीडर हैं जो फुल ऑफ लव एंड केयर हैं, सफ़र करते हैं, जो गरीबों को ध्यान करते हैं, वो जो बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, उनके ग्रेट एक्शंस होते हैं, उन्होंने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए हैं, जो लोगों के जो भूखे होते हैं, जो गरीब होते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। वो कौन है? वो है बापूजी। बापूजी इज़ इन पैरिसन बट द मैजिक ऑफ हिज मैसेज हैज़ स्टोलन द हार्ट ऑफ इंडियाज़ मिलियंस। कहते हैं कि बापूजी जो है वो अभी जेल में है, लेकिन उनके जो मैसेज का, जो लोगों में मैसेज देना चाहते हैं, उसका मैजिक जो है बहुत सारे लोगों के दिल को छू गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, मैन एंड वुमेन एंड इवन लिटिल चिल्ड्रन कम्स आउट ऑफ दियर लिटिल शेल्स एंड बिकम इंडिया सोल्जर एंड ऑफ फ्रीडम। कहते हैं कि मैन वुमेन, यहाँ तक कि जो छोटे बच्चे हैं वो भी अपने शेल से, अपने घर से, अपने बाहर निकलते हैं और सोचते हैं इंडिया को फ्रीडम बनाने के लिए, और एक इंडिया का सोल्जर बन के उभरते हैं। तो ये हमारा चैप्टर था, पूरा कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो, इतना बड़ा चैप्टर था पर इसमें सारे मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए हैं। अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो आपका बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। देखिए, वैसे भी अगर 5-6 पेज का अगर आप स्टोरी पढ़ते हैं, उसमें से बहुत कम चीज़ें आपको याद रहती हैं, और जो मेन पॉइंट होता है वही आपके लिए ज़रूरी होता है। तो इसमें मैंने सारे मेन टॉपिक्स कवर किए हैं जो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ये ध्यान से पढ़ के उसमें समझ लेते हैं तो ये आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ और नए चैप्टर के साथ। अगर आपको और किस सब्जेक्ट में किस चैप्टर का वीडियो चाहिए वो भी आप हमें बता सकते हैं। तो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।